नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the reactivity of hydrogen, what I said, reactivity of hydrogen atom attached to different carbon atom in alkane has the order, मतलब आपको बतानी है बेटा रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, किसकी रिएक्टिविटी। पहले ऑप्शन लिख लेते, फिर मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए रिपीट कर देता हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी, both A and B, and the last option is tertiary, secondary and primary. Question is what beta? Reactivity of hydrogen atom attached to the different carbon atoms in alkane has the order, and the right answer सबको मालूम है कि tertiary बेटा सबसे ज़्यादा reactive है, then secondary and then primary। एकदम क्लियर है, लिख ले इसे। चलो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021। क्या पूछा बेटा, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, ऑप्शन ही नहीं दूंगा। क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाट, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ठीक। अब इसमें क्या ऑप्शन लोगे, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। क्लियर? देखो जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप क्या करो, आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर घुमा फिरा के दिए होते, कुछ मत करो, आप अपने जैसे आप बेसिक पढ़ाया हो मैं आपको वैसा याद रखो। सबसे पहले फैमिली में देखो डेक मीन्स टोटल 10 कार्बन, तो पहले 10 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 4 इन 1 2 3 4 पे बेटा डबल बॉन्ड लगा लो। डेक 4 इन इज डन। नाउ 2,6 डाई मिथाइल, मतलब 1 2 यहाँ पे मिथाइल है, और कहाँ है बेटा 6 पे 4 5 6, एंड आफ्टर दैट जहाँ कम वहाँ हम। इसको पहले आप यूँ बना लो। अब आपके ऑप्शन में जो भी हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बोलो क्या है आपके ऑप्शन में? अरे भाई आपके ऑप्शन में इसको क्या करेगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे देगा, और क्या करेगा, रहेगा तो इतना ही। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, बराबर। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बस आपको देखना है कहाँ कहाँ कार्बन है, एंड आफ्टर दैट जहाँ कम वहाँ हम, उस तरह आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? फिर भी मैं आपको ऑप्शन शो कर देता हूँ, लिख लो जरा। चलो बेटा नेक्स्ट। Yes. Next question is from 2020 NEET, और इसमें क्या पूछा बेटा, an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product। ठीक है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें ओजोनोलिसिस करने पर एक प्रोडक्ट 100% क्या होगी, मिथेनॉल होगी। मिथेनॉल मीन्स फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शंस देने के पहले या आंसर को करने के पहले मैं आपको ओजोनोलाइसिस पहले भी बताया हूं, जरा ध्यान देना। ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन जब भी कर रहे हो बेटा क्या करो, अल्कीन के ऑप्शन दिए हुए हैं तो कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख लो, ओजोनोलाइसिस मतलब याद होगा ना, मैं आपको याद भी दिला देता हूँ, O3Zn H2O, याद आ रहा होगा, कुछ ऐसे करते थे हम। ठीक, तो इनके रिएक्शन में कभी कुछ मत करो। ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, इसे ब्रेक कर दो, और एक को तेरी और एक को मेरी, एंड दैट वुड बी द प्रोडक्ट। खत्म, टाटा बाय बाय। बोलो कैसे? अरे डबल बॉन्ड तोड़ दिए, ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन आए, एक इसे दे दो एक इसे दे दो। जरा इसे देखो, CH2O है, CH2O को बेटा लिख सकते हैं HCHO, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये हो गई फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, देखो जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे मैंने लगा दी O3ZnH2O। अब इसका ओजोनोलिसिस करना है, क्या करे, वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा बेटा, एक को तेरी और एक को मेरी। जहां डबल बॉन्ड से जो अटैच कार्बन है वो बॉन्ड तोड़ दो और ऑक्सीजन दे दो, तो आपको देखो प्रोडक्ट यही मिल जा रहा है, CH3CHO द एसिटल्डिहाइड, एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। बेटा जब सिमेट्रिकल अल्कीन है ना तो 100% है, दोनों प्रोडक्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, पहला केस समझ गए। दूसरा केस,
डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन दिख रही है बेटा, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन, उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट 100% एल्डिहाइड है, प्रोडक्ट 100% एल्डिहाइड है, ठीक है। और अगर उसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं तुम्हारे सामने, CH3, C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका अगर मुझे ओजोनोलाइसिस करना है तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया बेटा, एक हो तेरी एक हो मेरी, तो इस साइड तो क्या बन गई एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और इस साइड जरा चेक करो, इस साइड चेक करो, अब कीटोन बन गया एसीटोन, CH3COCH3। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास H नहीं है। तो इस तरह 3 सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो आप, हमें कहाँ इसके लिए 60 सेकंड की जरूरत है, ठीक है, तुरंत हो गया आंसर। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं सपोज दोनों ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसके दोनों कार्बन पे यू ले लिया मैंने, कैसे ले लिया, यू ले लिया सर आपने, O3ZnH2O। अब जरा इसको देखो बेटा, 2,3 डाइमिथाइल। सबसे पहले तो ये चेक कर लो क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, यस। अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे सर, आप बता चुके हो। डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन के पास बेटा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, मतलब कीटोन आएगा, यस। ये छोटी छोटी बात है आपने नोट कर ली, तो ये बड़े बड़े रिएक्शन छोटे छोटे हो जाएंगे बेटा। कैसे हो जाएंगे, छोटे छोटे, जो तुम्हें लगते थे डिफिकल्ट वो हो गए इजी। कैसे, बस सिंपल वे से खत्म। समझ में आई बात? तो देखो ये बन गए दोनों के दोनों कीटोन। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं, आप सॉल्व करके बताओ कि ओजोनोलाइसिस करने पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपको देगा एक प्रोडक्ट मीथेनल। और ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहला ऑप्शन है बेटा CH3, second is CH double bond CH2, third is CH3CH CH3, and D none of this। अब जो मैंने आपको आइडिया दे रखा है जरा उससे निकाल कर दिखाओ। देखो कहां पर मीथेनल में से एक कार्बन किस साइड है डबल बॉन्ड के, सर यहां तो नहीं है, यहां 2 कार्बन हो गई यहां पे। अच्छा पहले इसे देख लेते हैं, इसके दोनों साइड 2 कार्बन है, तो मीथ तो आने वाली नहीं है। नन ऑफ दिस लिखने के पहले ये देख लो, ये बॉन्ड तोड़ा बेटा, यहां हो, ये देखो एक क्या हो गई मीथेनल, मींस बी इज द राइट आंसर। नोट कर लो। और ये जो मैंने रिएक्शन लिखा रखे इसे भी नोट कर लो, इसके पीछे जो मैंने ट्रिक दिए उसे एज अ नोट करके ट्रिपल स्टार करके लिखेंगे। राइट डाउन। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, नेक्स्ट फ्रॉम नीट 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ hybridization, which of the following molecules represent the order of hybridization, sp2 sp from left to right atom, and options are CH2 double bond CH double bond CH2, CH2 double bond CH, C triple bond CH, CH triple bond C, C triple bond CH, and the last option is CH3 CH double bond CH CH3। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, बिकॉज दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगल बगल देख लो। सिग्मा अगर 2 है बेटा, इफ देयर इज अ 2 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन इज sp, इफ देयर इज अ 3 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, if there is 4 sigma hybridization is sp3, and we know the valency of carbon is what 4, if the valency of carbon is 4 so 100% कि hybridization बेटा sp3 से ऊपर जा ही नहीं सकती इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है,
अगर इनऑर्गेनिक आएगा तो उसमें sp3d, sp3d2, sp3d3 तक जाती है। sp3d4 क्यों नहीं होती? तो sp3d4 होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि sp3d4 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाते हैं टोटल 8, और आपको मालूम है अगर ऑक्टेट 8 है तो उसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो उसे हाइब्रिड होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाइब्रिडेशन क्यों करते हैं? हाइब्रिडेशन करते बेटा स्टेबिलिटी को पाने के लिए। जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है बेटा उसका एक ही रीजन है, एक ही मोटो है, एक ही एम है, हमें स्टेबिलिटी लेना है। वी वांट स्टेबिलिटी नॉट एनर्जी। बहुत से बच्चे सोचते हैं मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है, ताकत नहीं बढ़ानी बेटा, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी को बढ़ाना होता है लाइफ में, एनर्जी को नहीं बढ़ानी होती है। आप स्टेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक है, क्लियर? एनर्जी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ, क्वेश्चन बोला था कि लेफ्ट टू राइट जाओ और ये हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑप्शंस में फिट होंगे। चलो साहब की सिग्मा बॉन्ड चेक कर लेते। CH2 बेटा अगर हाइड्रोजन दिखाई दे तो हाइड्रोजन को एक सिग्मा बॉन्ड पेंट कर लो। सर कैसे? क्या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको डैश फॉर्मूला लगाने लगते हैं। जैसे CH2 लिखा है, C बॉन्ड H, टाइम वेस्ट होता है ना बेटा इसमें। हम क्यों टाइम वेस्ट करें? हाइड्रोजन मतलब एक सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा। हाइड्रोजन मीन्स एक सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा। आओ चेक करें, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, टोटल कितनी सिग्मा बेटा? 3, मतलब sp2। चलो भाई राइट जा रहा है। इसको चेक करें बेटा, सिग्मा 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 sp2, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाले को चेक करते, सिग्मा सिग्मा, कितनी सिग्मा? sp2। सर दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज मुझे नेक्स्ट कार्बन पे चाहिए थी sp। नाउ कम्स टू द ऑप्शन बी, CH2। चलो 1 2 3 sp2, 1 2 3 sp2, 1 2 ना, 1 2 दो ही सिग्मा है, मतलब बेटा sp। इसके पास कितनी सिग्मा है बेटा? 1, और एक हाइड्रोजन की सिग्मा sp, मीन्स sp2 sp2 sp sp। सर यही तो क्वेश्चन में है, मीन्स आंसर इज डी। इस तरह आंसर आप निकाल सकते हो, मीन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हुआ बी। लेकिन मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में सी और डी के भी हाइब्रिडाइजेशन मुझे शो करें लेफ्ट टू राइट कार्बन एटम के, ठीक है? इसे लिख भी लो साथ में।